हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। उम्मीद है पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उनके गुणांकों के आधार पर बीजगणितीय निरूपण तथा ग्राफीय निरूपण किया था। ठीक, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चन हल करेंगे। और पहले क्वेश्चन है हमारा, जिसके 2 पार्ट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। पहले इन दोनों को हल करते हैं। देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, कक्षा 10 के विद्यार्थी कितने थे? 10 प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दो चीज आई यहाँ पे, एक लड़की और लड़कियां, है ना, लड़के और लड़कियां। ठीक, तो इन्हें मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या मान लेंगे x। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो दो ही चर मानेंगे, है ना, तथा लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। ठीक, हमने दो चर मान लिए x और y। ठीक, और इसमें दो स्थिति दी हुई है कि एक तो कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां कितनी हैं? 10। तो दोनों को जोड़कर क्या आएगा? 10, x + y बराबर 10। और एक है कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या, है ना। तो देखो, स्थिति फर्स्ट है हमारी, है ना। पहली स्थिति में देखें हमने क्या कि दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या का योगफल क्या है? 10, क्योंकि विद्यार्थी में लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती हैं। ठीक, तो हो जाएगा x + y बराबर 10। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। ठीक, हम दूसरी स्थिति क्या है, उसने बोला कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़कियों की संख्या क्या है हमारी? y। ठीक, तो लड़कियों की संख्या जो है और लड़कों की संख्या क्या है? x। तो इससे 4 अधिक है। 4 अधिक का मतलब 4 फालतू है इसमें, है ना। तो स्थिति सेकंड है हमारी कि जो लड़कियों की संख्या है वो बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। ठीक, अब देखो, x इधर आ जाएगी, -x + y बराबर 4। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन बना लिए हमने। वो कह रहा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए इन्हें। ठीक, पहले इनके ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सारणी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम यहाँ से मान निकालेंगे, है ना, x और y के। ठीक, देखो, अब पहले हम पहली समीकरण की बात करेंगे तो हो जाएगा, अगर हम x बराबर एक बार x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखते हैं। तो रखो पहली इक्वेशन में हम, अब x बराबर 0 रखी तो y का मान कितना आ जाएगा? 10।
और एक बार y बराबर 0 रखी तो x का मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक, एक और कोई सा मान निकाल लो जो हमारी पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है या माइनस में है, लेकिन आनी चाहिए पॉइंट में ना आनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगर हम x बराबर यहाँ 5 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा प्लस के 5, क्योंकि 5 प्लस का पहली तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर हमने 5 रखी तो y का मान क्या आया 5। ठीक, अब देखो ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन के मान निकालेंगे। एक बार x बराबर 0, x बराबर 0 तो y का मान क्या आ जाएगा 4। एक बार y बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा -4। ठीक, अब देखो अगर हम x बराबर 2 रखें तो x बराबर 2 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा 6। x बराबर 2 रखने में माइनस का पल्ली तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक, ये तीन पॉइंट निकाल लिए हमने दोनों रेखांश के ना। अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखो माइनस में तो कोई सी वैल्यू है ही नहीं, बस ये है 4 माइनस में, वो भी x की। देखो x का सबसे बड़ा मान है 10 और y का सबसे बड़ा मान है 10। ठीक, तो दो दो को गैप ले लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5। ठीक, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक, ये ले लिया हमने ना। ऐसे इधर 2 2 4। ठीक, यहाँ 0,0। ठीक, अब देखो बराबर लेते हैं, ऐसे ग्राफ के वो रहता है हमारे पास में पेज, तो वो तो सही, उस पर तो सही बन जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ 1 है, सॉरी 2 4 6 8 और 10। यहाँ 2 4 6 8 10 और -2 और -4। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x डैश, ये y अक्ष। ठीक, अब हम देखेंगे जो x का मान 0 था वह तो y का मान क्या है 10। तो एक पॉइंट तो है मिल गया हमें, कहाँ इस पे। और जब y का मान 10 है, वो सॉरी x का मान y का मान 0 है तो x का मान क्या जाएगा 10। ठीक, अब x बराबर 5 और y बराबर 5 है ना, तो 5 इसके बीच में और ऐसे यहाँ पे। ठीक, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये मिलेगा हमारा 5,5। अब 3 पॉइंट मिले और तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी ना। बनाओ। ठीक, ये बन गई। अब दूसरी रेखा बनाओ। देखो ये इसके पॉइंट लिख लो, इसके हैं 0,10, इसके 10,0। ठीक, ये क्या हमारा 5,5। अब दूसरी इक्वेशन के हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो x बराबर 0 तो y का मान कितना है हमारा 4। तो एक तो यहीं पे मिल गया पॉइंट हमें, रेड से कर लो। ठीक, अब x का मान 0 और y का मान क्या आ जाएगा -4 यहाँ। ठीक, अब देखियो x बराबर 2, y का मान 6, तो x बराबर 2 ये रहा और y का मान 6 ये रहा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये मिल जाएगा 2,6।
ठीक, अब देखो इन तीनों रेखाओं को हम मिलाएंगे। सीधी नहीं बननी। ठीक, अब दोनों रेखा हमारी ग्राफ पे बना ली हमने। उसने बोला ग्राफीय विधि से हल करो। इसका क्या नाम था? 0,4, इसका 2,6 और इसका -4,0। ठीक, अब ये जो रेखा है इसका क्या नाम है? x + y = 10 और इसका क्या है? -x + y = 4। ठीक, अब एक ग्राफ आगा। अब जब हमारा समीकरण युग्म किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाता था वही उसका हल होता था ना। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर गया, अब हम इधर चलेंगे, ये कहाँ मिलेगा जाके? 7 पे। अब नीचे आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? 2 और 1 3। तो ये जो पॉइंट है क्या है हमारा? x का तो मान 3 आया यहाँ पे और y का मान क्या आएगा? 7। तो ये जो पॉइंट है हमारा, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या आएगा हमारा? 3,7। और हम चेक करके देखेंगे कि ये 3,7 दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता। अब देखो हमने x = 3 रखी और y = 7। 7 और 3 10, तो बराबर में क्या दे रखा? 10। पहली को संतुष्ट कर गया। अब दूसरी देखो x = 3, तो ये -3 है और +7 है। अब प्लस के 7 में से -3 जाएंगे तो +4 बचेंगे। क्या है? तो दोनों को संतुष्ट कर गया। अब ये जो मान है हमारे, ये किस किस का है हमारे? जो हमने माने x किसका माना? लड़कों की संख्या। और y क्या माना हमने? लड़कियों की संख्या। तो ऐसे लिख देंगे लड़कों की संख्या = 3 और लड़कियों की संख्या = 7। हाँ लिख दो। अतः लड़कों की संख्या = 3 और लड़कियों की संख्या =7। अब ये ही निकालना था हमें, है ना। ठीक, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया ग्राफीय विधि से हल। अब ऐसे ये करना, तो इसमें भी देखेंगे हम कि कह रहा 5 पेंसिल तथा, सॉरी यहाँ 7 कलम है ना। ठीक, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य दे रखा है 50। ठीक, और तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है? 46। ठीक, ये बोल रहा कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो जो चीज हमसे पूछे उसी चीज को हम मान के चलेंगे। अब एक पेंसिल है और यहाँ कलम है, तो हमारे 2 चर मान लेंगे, एक को x मान लें, एक को y। कोई जरूरी नहीं है कि x और y ही माने, t और a और b कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन हम x और y मान के चल रहे हैं यहाँ पे ना। माना एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना? x रुपया। ठीक, और एक कलम का मूल्य बराबर ₹22। ठीक, और हमके 2 स्थिति दे रखे हैं हमें, दोनों में हम निकालेंगे रेखिक समीकरण, है ना। ठीक, अब देखो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिलों का कितना होगा? 5x। कैसे पता चले? इसकी गुणा करके। जैसे मान के चलो हम दुकान पे गए, हमने
5 पेंसिल खरीदी, दुकानदार ने हमसे बोला कि एक पेंसिल 2 रुपये की है, तो कितने की हो जाएंगी? 5 दूनी 10, 5 में 2 की गुणा करके। ऐसे यहाँ पे पेंसिलों की संख्या 5 है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है? x रुपया। तो टोटल 5 पेंसिल कितने रुपये की आएंगी? 5x की। तो हो जाएगा 5x प्लस, क्योंकि दोनों का बताया उसने 50 रुपये, तो क्या है हमारा 7। ऐसे 7y बराबर 50। तो इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही हम स्थिति सेकंड निकालेंगे। अब यहाँ क्या है? 7 पेंसिल और 5 कलम है। तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x और 5 कलम का मूल्य 5y। ये कितने रुपए की है? ये 46 रुपए की है। अब हमने क्या बना लिए? द्विघात युग्म बना लिए ना, ओ सॉरी, रेखिक समीकरण युग्म बना लिए ना। अब हम ग्राफीय विधि से भी इसको भी हल करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम बना लेंगे x और y के मान, है ना। इसे 2 पे ही निकाल लो। एक जगह x के मान और एक जगह y के, x y। और समीकरण फर्स्ट हम हमारी पहले है उसमें देखेंगे हम। अब देखो x बराबर हम y बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना? 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 रखने पे x का मान क्या आया? 10। ठीक, अब हम y बराबर क्या रखें? कई पूर्ण संख्या है, मान के चलो हमने रखा यहाँ पे x बराबर 3 रखें, x बराबर 3। 5 3 15, अब 50 में से 15 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? 35। तो कितना हो जाएगा? 7। अब देखियो x बराबर हमने 3 रखी, x बराबर हमने 3 रख दी, तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। अब 15 को पल्ली तरफ को ले जाएंगे हम पक्षांतर करके, तो 50 में से 15 के कितने बचे? 35। ठीक, अब हम 7 में 35 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5। ठीक, अब हम देखो एक तो हमने बना लिया, अब दूसरा देखो। अब x बराबर हम क्या रखें? अब रख लो जिससे हमारी पूर्ण संख्या मिल जाए, तो ऐसे रख लो x बराबर 0, तो पॉइंट में आ जाएंगे। x बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा हमारा 5 5 9 45 और 9.2 9.2। अब हम y बराबर 0 रखें तो x का मान क्या आ जाएगा? 7 6 42, कितने बचेंगे? 4, और 7 पंजे 35। ये 5 6 5 6 ऐसे आता रहेगा ना। ठीक, अब ये पॉइंट निकाल लिया हम, इसी से हम ग्राफ बनाएंगे जो पॉइंट हमने निकाले हैं इसके। ठीक, इधर बना लो। देखो माइनस का तो कोई मान है नहीं यहाँ पे, तो सब हम प्लस का ही लेके चलेंगे। ठीक, देखो 10 तक जा रहे हैं वैल्यू x की भी और y की भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और हम इसमें देखेंगे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ 0 है हमारा,
अब x बराबर 0 रखने पे हमें y का मान क्या मिला? देखो y बराबर 0 का x का मान 10, y बराबर 0 तो x का मान 10, तो ये मिला हमारा 1 पॉइंट 10,0। ठीक, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब दिख रही है ना ये? अब देखो एक पॉइंट निकाल लिया। अब x बराबर 3 और y बराबर 5 लेंगे। x बराबर 3 यहाँ और y बराबर 5 है। ठीक, अब हम इसे मिलाएंगे तो अब x बराबर 0 रखने पे y का मान आया हमारा 9.2। तो x बराबर 0 रखी तो 9.2 यहाँ होगा कम से कम यहाँ। ठीक, अब y बराबर 0 रखी तो 6.5 कहाँ पे होगा? यहाँ आधे में ना। अब इनको हम मिलाएं ठीक, अब ये प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारा 4। ठीक, एक तो 4 आया और नीचे देखें तो एक आया 5। ठीक, तो देखेंगे 4,5 पे संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। 5,4, क्योंकि x पे 5 पे काट रहा है और y पर 4। ठीक, अब देखियो रखो इसमें तो 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 25 और 28 रख के तो नहीं आ रहा है ना। ठीक, देखो अभी 5 और 4 तो नहीं आ रही क्योंकि हमने थोड़ा सा गलत हो गया है हम पे। अभी देखो 7 पे जाके नहीं मिलेगी, थोड़ा ऊपर जाके लाइन मिले, हम मिलाएं इसे ऐसे। ठीक, इसे भी हम थोड़ा सा अगर ग्राफ बनाएंगे तो सही निकलेगा, है ना ये। अब यहाँ देखेंगे हम, ये मिले यहाँ पे और नीचे देखें हम तो ये 3 पे जाके मिलेगी हम। ठीक है, ये थोड़ा आउट भी है ना, हमने तो हाथ से बनाई ना ये। ग्राफ की कॉपी होगी तो एक्यूरेट आएगा आंसर। तो ये 3,5 क्या आ जाएगा? 3,5। ठीक, ये हमारी रेखा थी। यही 5x प्लस में 7y बराबर 40, 50। ठीक, और ये क्या था हमारा? 7x प्लस में 5y बराबर 46। ठीक, ये आ गए हमारे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए। अब जो ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं इन दोनों को चेक करके देखेंगे हमें संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, कितना आएगा? 50। और 7 तिया 21 और 5 पंजे 25, ये कितना आ जाएगा? 46। ठीक, अब ये दोनों संतुष्ट करके तो हमने क्या माना था? x का मान एक पेंसिल का मूल्य और y का मान क्या माना था? एक कलम का मूल्य। तो यहाँ लिख देंगे
एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य एक कलम बराबर कितने रुपये, 5 रुपया। ठीक, अब ये दोनों ही निकालने थे। हमने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए, वो भी ग्राफी विधि से। ठीक, अब इसे नोट करो। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में इनके बारे में, सबके तीनों कंडीशनों के बारे में पढ़ा था। ठीक, पहले इनके गुणांकों की तुलना करेंगे ना। अब देखो, ये जो समीकरण युग्म है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। समीकरण युग्म की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, अब यहां से देखेंगे हम तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन में 5, और B1 बराबर क्या आ जाएगा, -4, और C1 बराबर क्या आ जाएगा, 8। ऐसे यहाँ से A2 बराबर आ जाएगा 7, B2 बराबर क्या आ जाएगा 6, C2 बराबर क्या आ जाएगा -9। ठीक, अब हम गुणांकों के अनुपात निकालेंगे। A1/A2 क्या आ जाएगा, 5/7। B1/B2 क्या आ जाएगा, 4 -4/6, तो हो जाएगा 2 और ये 3, तो -2/3। और C1 बटे में क्या आ जाएगा, C2, ये आ जाएगा हमारा 8/9 अब हमने देखा कि ये तीनों अनुपात अलग अलग हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। एक अनुपात अलग अलग हैं, तो जब अनुपात अलग अलग आते हैं तीनों, तो कौन सी कंडीशन बनती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो क्या लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है ना। अब देखेंगे दूसरा। दूसरा क्या है हमारा, 9x 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0। ऐसे 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0। अब हल करेंगे। ठीक, जैसे हमने तुलना करी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अब ऐसे ही A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 की हम तुलना करेंगे। ठीक, तो देखेंगे हम, देखियो A1 क्या आ जाएगा यहाँ से। अब बार बार थोड़ी एक लाइन लिखते रहेंगे। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। ऐसे यहाँ से A1 बराबर क्या आ जाएगा, 18, A2
B2 बराबर क्या आ जाएगा 6 और C2 बराबर आ जाएगा 24। ठीक, अब निकालो A1 बटे A2 बराबर क्या आ जाएगा 9 बटे 18। तो कितना है 9 दूनी 18, 1 बटे 2। अब ऐसे B1 बटे B2 निकालेंगे, या 3 बटे में 6, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आएगा 1 बटे 2। और ये C1 बटे C2 हो जाएगा 12 बटे 24, तो ये क्या है हमारा 1 बटे 2। ठीक, अब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों बराबर आ गए, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई कि समीकरण युग समपाती है। क्या है? समपाती। ठीक, तो लिख देंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए समीकरण युग्म समपाती है। ठीक, अब ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। अब तीसरा पार्ट देखेंगे हम। तीसरा पार्ट है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस के 9 बराबर 0। अब हल करेंगे यहाँ पे ऐसे ही। अब वही काम जैसे यहाँ तुलना करिए इन दोनों समीकरण से, ऐसे ही यहाँ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा A1 बराबर 6, B1 बराबर माइनस 3, C1 बराबर 10। ठीक, अब A2 बराबर क्या आ जाएगा 2, B2 बराबर माइनस 1, C2 बराबर 9। ठीक, अब ऐसे अनुपात निकालेंगे हम। A1 बटे A2 बराबर 6 बटे 2, 6 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 3 बटे 1, और B1 बटे B2 क्या आ जाएगा माइनस 1 बटे 3, सॉरी 3 बटे 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल क्या आ जाएगा 3 बटे 1। अब तीसरा देखें क्या आ जाएगा 10 बटे 9, C1 बटे में C2 बराबर 10 बटे 9। अब देखो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 तो दोनों बराबर आ गए, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिख दो इसको, जगह तो नहीं बची। कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म बार बार समांतर है। ठीक, अब ये तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। क्या पूछ रहा है इनमें कि एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक, अब हमने तीनों पार्टों को हमने सॉल्व किया। एक में क्या है एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, एक में क्या है समीकरण युग्म समपाती हैं, और एक में क्या है समीकरण युग्म समांतर हैं। ठीक, पहले इनको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। और संगत और असंगत के बारे में हमने इंट्रोडक्शन और परिचय, कुछ भी बोल दो है ना, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और हिंदी में परिचय, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लेना उसमें जाके। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन है
3x + 2y। ठीक, तो इसमें हमने देखा था कि अगर ये समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और समपाती हो तो क्या है, संगत, नहीं तो असंगत। ठीक, और दूसरी एक और कंडीशन बताई थी कि अगर समीकरण युग्म का एक हल या उससे अधिक हल हो तो समीकरण युग्म का होगा हमारा संगत। ठीक, और कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक, अब हल करेंगे इसमें। देखो ऐसे ही समीकरण युग्म, जैसे दूसरा क्वेश्चन किया हमने, समीकरण युग्म की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक, करो तो तुलना करने पर a1 बराबर क्या आ जाएगा 3, a2 बराबर क्या आ जाएगा 2, तो a1 बराबर, ठीक, ऐसे ही निकालो सीधी डायरेक्ट, a1 बटे a2 चाहिए ना हमारा, a1 और a2 क्या आ जाएंगे हमारे 3/2। ऐसे b1 बटे b2 निकालूं तो क्या आ जाएगा हमारा 2/-3। ठीक, और c1 बटे में c2 निकालूं, अब देखो प्लस के हैं, ये इधर बराबर में प्लस के इधर जाकर माइनस में हो जाएंगे तो माइनस, और ये माइनस, तो क्या जाएगा -5/-7, तो क्या जाएगा 5/7। हमने देखा कि ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 कोई सा भी बराबर नहीं है, तो कंडीशन बन गई हमारी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू अब b1/b2। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक हल निकल आएगा। जब किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल होता है तो क्या हो जाता है, संगत। तो क्या है, यहां लिख देंगे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद ठीक, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक, है पहला पार्ट हमारा हल हो गया है ना। अब देखेंगे हम दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में कह रहा वो 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक, ऐसे हल करेंगे। अब देखो तुलना ऐसे करनी है a1/a2 b1/c2 b2। ठीक, अब देखो सीधे में यहाँ से a1 निकालूं तो क्या आ जाएगा 2, a2 निकालूं तो क्या आ जाएगा 4, b1 निकालूं तो क्या आ जाएगा -3, b2 निकालूं तो क्या आ जाएगा -6, और c2 निकालूं तो क्या, c1 निकालूं तो 8 और c2 निकालूं तो क्या 9। ठीक, अब a1/a2 निकालें हम, a1/a2 ये हो जाएगा 2/4, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, अब b1/b2 निकालूं तो क्या आ जाएगा -3/6, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2, और c1/c2 निकालें तो हो जाएगा 8/9। ये निकाल लिया हमने। अब देखा हमने a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन
C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक, अब देखो तो कौन सी कंडीशन बन गई, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक, अब हम जब A1/A2 और B1/B2 डज नॉट इक्वल टू रहता है C1/C2 के, तो क्या जाता है, तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत, क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म, सॉरी संगत नहीं, समांतर, समांतर है। ठीक, जब समांतर आ गई कंडीशन, तो समांतर में कोई हल नहीं रहता है ना, जब कोई हल नहीं तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत। तो यहां लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। ठीक, असंगत है, असंगति पूछ रहा। अब देखो दो पार्ट सॉल्व हो गए, एक तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट है हमारा, इसमें कह रहा 3/2x प्लस में 5/3y, 3/2x 5/3y बराबर 7। ठीक, ये क्या है हमारा 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, और हल करेंगे इसका। ठीक, अब देखो हल करने से पहले ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि बटे में है संख्या, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10y बराबर 7। तो हो जाएगा, ये पहली तरफ जाकर भाग में गुणा में हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 9x प्लस में 10y बराबर 7×42। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रहा कि 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, अब ये हो गए हमारे। अब यहाँ ऐसी तुलना करेंगे A1 A2 B1 B2 ये निकालेंगे सब, तो A1/A2 निकालें हम, तो क्या आ जाएगा 9/9, तो क्या है 1/1, और B1/B2 निकालें तो क्या आ जाएगा 10/-10, तो क्या जाएगा -1/1। और C1/C2 निकालें, देखो माइनस में भी रहते हैं ना, ये बराबर में भी रहते हैं, तो भी वही आंसर आता है क्योंकि दोनों प्लस में है। इधर आके दोनों माइनस कर दें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 42/14, 14 तिया 42। अब यहाँ देखेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कोई सा भी बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या बन गई, वही जो पहले क्वेश्चन में बनी, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2। ठीक, तो इसलिए समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक, क्योंकि प्रतिच्छेद हो जाएगा एक बिंदु पर। ठीक, अब हमने 3 पार्ट कर लिए, हमारे 2 पार्ट और हैं, पहले से नोट कीजिए फिर उसे करेंगे। अब तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट हमारा, ये हमारा 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक, ऐसे तुलना करेंगे हम। अब यहां से देखेंगे x के गुणा में क्या रहता है A1, तो क्या आ जाएगा A1 बराबर 5, A2 बराबर -10, ऐसे ही B1 बराबर -3, B2 बराबर 6, ये हो जाएगा +22। ठीक, अब हम देखेंगे
A1/A2 बराबर हो जाएगा 5/-10, कितना आ जाएगा -1/2। ऐसे यहाँ C1/C2, अरे यार C1/C2 ना B1/B2, B1/B2 ठीक, -3/6, तो ये जाएगा -1/2। ऐसे ही C1/C2 ये हो जाएगा -11/22, 11 दूनी ये हो जाएगा -1/2। अब हमने देखा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर। ठीक, अब जब तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म जो है क्या हो जाएगा हमारा, समपाती है ना। और समपाती है तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। जो किसी भी समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाए या कोई हल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, संगत। इसीलिए क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म संगत है। ठीक, यही तो ज्ञात करना है हमें, संगत है या असंगत, संगत है। ठीक, अब देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले तीसरे क्वेश्चन का ना। 4/3 x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसका हम हल करेंगे, तो वही पहले इसको हल करो, तो एलसीएम लेंगे ना इसे, तो 4/3 x + 2y = 8। ठीक, एलसीएम लेने पे हम एलसीएम लिया 3, तो हो जाएगा 4x और बटे में 1 है तो इसका भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, प्लस में 6y बराबर में 8/1। कैंची गुणा करेंगे तो 4x + में 6y बराबर में 8 दिया 24। और ऊपर एक और इक्वेशन बनी है उसे उतार लो सीधी है, सही 12। ठीक, अब वही हम अपने गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 = 4, B1 A2 बराबर क्या 2 और B1 = 6, B2 = 3। ठीक, C1 = -24 और C2 = -12। ठीक, अब यहाँ से A1/A2 निकालें, A1/A2 ये हो जाएगा 4/2, तो कितना आ जाएगा 2/1। B1/B2 निकालें, ये हो जाएगा हमारा 6/3, 3 दूनी 6, ये भी 2/1। और C1/C2 निकालें, ये हो जाएगा -24 में -12। ठीक, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो हो जाएगा ये भी 2/1। ठीक, अब ये A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ गई, तो क्या होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। ठीक, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जो हमारा समीकरण युग्म है वो क्या होता है, समपाती। क्या, समीकरण युग्म समपाती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, समपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक, अब हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक, हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में चौथे क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।